हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो में हम आरो यारो के लिए अति महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे अविवेकी कहते हैं। पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक होता है। नीले रंग का कमल नील कमल कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अधप्रसूत कहा जाता है। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री परित्यक्ता होती है। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी होती है। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। वह जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसे वैवाहिकी कहते हैं। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी होता है। जो मुकदमा दायर करने का प्रतिवाद करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक होता है। जिसकी गहराई न नापी जा सके उसे अथाह कहते हैं। नष्ट न होने वाला अनश्वर होता है। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहते हैं और जिसका पति मर गया है उसको विधवा कहते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्ययी होता है। जो आंखों से परे है उसे परोक्ष कहते हैं। जिसे जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। पृथ्वी से संबद्ध उसे पार्थिव कहते हैं। जो पूर्व में था पर अभी नहीं है उसे भूतपूर्व कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुष्प्राप्य कहते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसको कहते हैं अनुत्तरित। अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी। जो कहा न गया हो अकथित परंपरा से सुना हुआ अनुसृत होता है। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाला कौन होता है तो वो होता है जिज्ञासु। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला, तो देखिए हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको क्या बोलते हैं, हौदा बोलते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। उपनिवेश से संबद्ध हो जिसका उसको क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री और सूर्यपस्या होती है जिसने अभी तक सूर्य को नहीं देखा हो। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त होती है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला कौन होता है तो वो होता है स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी होता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला कृतार्थ होता है। नियम के विरुद्ध यानी कि असामाजिक कार्यों को करने वाले की सूची को क्या बोलते हैं तो काली सूची यानी कि ब्लैक लिस्ट। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कृतज्ञ। और जो नहीं मानता वो कृतज्ञ होता है। पेट की अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गाना होता है लोरी। जो नभ में चलता हो उसको क्या बोलते हैं खेचर। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति होती है। जो छेड़ न हो सके, अब देखिए जो छेड़ न हो सके उसको क्या बोलते हैं अच्छय। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल होता है। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसको अच्छत कहते हैं। जिसका इलाज न हो सके उसे क्या कहते हैं असाध्य कहते हैं। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निम्न वर्ण में हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसके सर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। ठीक है। जिसके हृदय में ममता नहीं, तो देखिए जिसके हृदय में ममता नहीं उसको क्या बोलते हैं निर्मम बोलते हैं। पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं, क्या कहते हैं झगड़ा लगाने वाले को, नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं तो अंतःपुर। जो कठिनाई से समझने योग्य हो, अब जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे क्या कहते हैं दुर्बोध कहते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे पार्थिव कहते हैं। जो पहले था पर अभी नहीं उसे भूतपूर्व कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद होता है। और जिसे जानने की इच्छा है वो जिज्ञासु होता है। आगे के प्रश्नों को हम कल देखेंगे।